सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ, हाँ, जी मैं कर रहा हूँ अभी। जी। Entire screen, this one. Okay, my screen is visible. सर इन प्रोसेस लोड हो रही है। Okay, just wait for a minute. Okay, if you have any queries, you can maybe ask. नो सर वैसे तो फिलहाल कोई क्यूरी नहीं है। बस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में थोड़ा-सा मसला हो रहा था क्योंकि पहली-पहली दफ़ा था और Mm-hmm. बैकग्राउंड इस वजह से है नहीं, तो इसी वजह से बस थोड़ा मसला था और बाकी फिर ओके, हो गया था। नो इश्यू। तो कोई भी अगर हो तो मुझे काइंडली आप बता दिया करें, तो मैं आपको हेल्प आउट किया करूँगा। और दूसरा ये है कि ये जी, सॉफ्टवेयर की जैसे वो ऐसी स्किल है, स्पेशली अगर आप एम्बेडेड सिस्टम वाले पे साइड पे जाते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन आपको लाज़मी करनी पड़ेगी। ठीक है, इंजीनियरिंग का जी, टारगेट ही यही होता है कि आप सॉफ्टवेयर पे जो अपना सर्किट डिज़ाइन सिमुलेट करके देखेंगे। ठीक है, वन थिंग मोर कि जो आपका सर्किट है ना, उसमें आई थिंक आर्डिनो बोर्ड का पैकेज इंस्टॉल नहीं था, इस वजह से आपकी सिमुलेशन नहीं हो रही थी। उसमें कुछ जी, एरर्स जी। आ रहे थे। तो मैंने हुँ, उन एरर्स को इग्नोर फ़िलहाल किया। तो नेक्स्ट टाइम जो क्योंकि मुझे पता था कि प्रोटेस में आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से मैंने फिर इग्नोर किया। जी, बाकी जो अवैस का प्रोटेस सिमुलेशन थी, वो दैट्स वाज़ आल्सो गुड, और वो एक्सीलेंट थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी और यूनिक स्टाइल था उसका। तो बाकी जो आपका कोड था और वो भी ठीक था, और आप लोगों ने मैप की, चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने कमांड्स न्यू न्यू यूज़ की। तो जी, बाज़ ये होता है कि कुछ चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर पाता आप लोगों से, तो काइंडली आप जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो ईएसपी पे होगा, तो कोशिश करें आप थोड़ा-सा ईएसपी के बारे में पढ़ के आएँ, ताकि जब क्लास के ठीक है में सर। आप मेरे से क्वेश्चन्स करें तो मैं उनको बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकूँ। ठीक है? क्योंकि हुँ, मैंने अपना एक टॉपिक सेट किया होता है, मैंने वही बताना होता है, और जब कोई क्वेश्चन्स आता है उसका आंसर फिर ब्रीफली डिस्कस किया जाता है। ईएसपी सर एक्स्ट्रा सेंसरी प्रिस्क्रिप्शन। हुँ, हुँ। एक्चुअली ईएसपी इज़ अ वाई-फाई मॉड्यूल। इसमें बेसिकली हम लोग यही करते हैं कि अपना जो डाटा है ना, वो फील्ड से लेके अपना ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक। सही है। ठीक है, ये हमारे पास वो मॉड्यूल है, उसके बाद इसके साथ एक आरएफ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक मतलब है? जी हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी हाँ, आरएफआईडी होती है ना हमारे पास, आरएफआईडी होती है आरएफआईडी बेसिकली, और उससे फिर आपके जी। साथ फिर एक स्कैनर, क्यूआर बार्ड स्कैनर भी होता है, उसपे आप अपना हुँ, मतलब हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम बारकोड वगैरह जो भी स्कैनर पासवर्ड होता है। वगैरह सेट करना चाहें, कर देते हैं ठीक ऑनलाइन। है सर। तो नहीं, दिस वन है। अच्छा तो सर इसमें जो हमारे पास बैक एंड पे डेटा की हैंडलिंग होती है, वो भी आप बताएँगे? या नहीं, अब सिर्फ़ हार्डवेयर पे ही रहेंगे अभी फिलहाल? मैं सिर्फ़ फ़िलहाल हार्डवेयर पे रहूँगा, और हार्डवेयर पे भी मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेट करवाऊँगा बस, यहाँ तक मेरा काम होगा। जी, जो बैकएंड पे डाटा हैंडलिंग है, वो डाटा वालों का काम है, वो मेरा नहीं काम, क्योंकि वो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे ही हैंडल करते हो डाटा उसका। क्योंकि इसी का काम है जस्ट फ़ील्ड से डाटा लेके आपको वेबसाइट पे ऑनलाइन देना, जस्ट इतना काम है जी, इसका। ठीक है? और इसके साथ एमसीयू नोड होंगी, एमसीयू नोड किस तरह कनेक्ट करते हैं, किस तरह वो हैं, उसकी कितनी पिन्स हैं, कौन-कौन सी पिन्स का क्या पर्पज़ है। ठीक है, ये स्पेशली आपको याद रखना स्टार्ट में आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी, ठीक है? मतलब कि कौन-कौन सी पिन है, कौन-सी, जब जी, आप 2 से 3 प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली उस पे करेंगे, 3 से 4 करेंगे, फिर आपको पिन्स भी याद हो जाएँगी, उनका पर्पस भी याद हो जाएगा। जी, इवन के उनके आपको डेटा शीट कंप्लीट याद हो जाएगी। तो जी सर। कौन सी पिन पे किस तरह कनेक्शन है, किस तरह नहीं कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस तरह करेंगे, क्या इश्यू होगा? ये आता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों जी, ने असल में सर आपकी स्क्रीन ना शो हो ही नहीं मुझे। क्या चीज़ आप या तो दोबारा स्क्रीन स्क्रीन आपकी शो हो नहीं रही सर, लोडिंग हो रही है दोबारा से। वेट, जी, मैं अभी रीसेट करता हूँ इसको। होगी शो? जी सर हो गई। ओके, सबसे पहले हमने ऑनलाइन जाना है, और ऑनलाइन जाके गूगल पे ही जस्ट हम लोगों ने अपना टिंकरकैड सिम्युलेटर लिखना है। ओके हो गया? ये बेसिकली मैंने लिया। इसमें कोई भी सा भी आप लोग जो यूज़ कर लें, जो भी सर्किट डिज़ाइनिंग आप लोगों ने करनी है, वो चूज़ करें, जी ठीक है? सर आ गया। ओके,
ओके, बेसिकली इसमें हमारे पास एक गैलरी शो हो रही है, प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम शो हो रही है, ठीक है, रिसोर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ये मैंने पहले ही लॉगिन किया हुआ था, ठीक है। यहाँ से न्यू डिज़ाइन आप कर सकते हैं, अपनी क्लास भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। या मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगआउट कर देता हूँ, तो मैं दोबारा आपको लॉगिन करना भी दिखा देता हूँ, किस तरह मैंने करना है, ठीक है। ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, इस पे आप लोग अपना सर्किट 3D भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेट भी कर सकते हैं और कोड इंस्टॉल भी कर सकते हैं। योर वॉइस इज़ टू बैड। हेलो। हेलो, जी, जी। जी, सर जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड भी होता है ना, हुँ। वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ऑटोकैड बेसिकली ऑटोकैड वो जो शायद है कार्स। ना, ऑटोकैड मैं बता देता हूँ, बेसिकली ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोई भी सर्किट की डिज़ाइन बनानी है, ठीक है? या फिर आपने ट्रांसफार्मर की सिंगल लाइन डायग्राम बनानी है, या फिर किसी ने आपने जी, 3D व्यू किसी हाउस का 3D व्यू बनाना है, स्पेशली सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ऑटोडेस्क वगैरह यूज़ होता है, ठीक है? और ये जो ऑटोडेस्क टिंकरकैड है, ठीक है? ये उसी का ही पार्ट है। जी, ठीक है, तो वो आप ऑटोकैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह ये आप देखेंगे स्टार्ट में एक सिमुलेशन उसने बनाई है, ये मैकेनिकल का मॉडल है, ठीक है? तो आप इसमें इवन के सर्किट भी सिमुलेट कर सकते हैं, मैकेनिकल मॉडल बनाने के बाद, ठीक ठीक है? है तो सर। सबसे पहले मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है? आप लोग साइन अप कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से स्टूडेंट विद क्लास कोड जो भी आप लोगों ने यूज़ करना है या स्टूडेंट अकाउंट यूज़ करना है, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है? हुँ। बेसिकली ये आपकी आईडी माँगेगा, ठीक है? तो तो सर मैंने देखा था इसमें अभी आगे जाके, तो इसमें साइन इन विद गूगल कर सकते हैं आप। हाँ, ये देखो ऑप्शन आ गया मेरे पास साइन इन विद जी, गूगल। आ गया। जी, जी, इसी से किया है मैंने भी अभी। हुँ, क्योंकि इस पे हम लोग रजिस्टर करेंगे तो वो हमसे पेमेंट माँगेगा, तो हम बगैर रजिस्टर किए हुए ही इसको फ्री में ही यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऑन ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, जिस तरह हम लोग हार्डवेयर के साथ फ़ैमिलियर होते हैं कि ब्रेडबोर्ड के ऊपर किस तरह हमने वायरिंग करनी है। ये बेसिक्स आपको वो जी, सिखाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये एक जो है ना बेसिकली ये जॉइन क्लास करते हैं, ठीक है? ये मैंने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई था, आप अपनी खुद भी प्रोफ़ाइल बना सकते हो और यहाँ पे अभी न्यू की ऑप्शन आएगी। चलें, जी सर आ गई है। न्यू ऑप्शन आ गया है, 3D डिज़ाइन आ रहा है, सर्किट आ रहा है और कोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। ओके। 3 ऑप्शंस आ रही हैं बेसिकली न्यू डिज़ाइन में आप लोग जब जाओगे क्लिक करोगे उसको उसमें आप लोग सर्किट अगर बनाना चाह रहे हो तो सर्किट में जाएँगे। अगर आप कोड ब्लॉक्स जी, में जाना चाह रहे हो तो कोड ब्लॉक्स में जाएँगे, ठीक है? और अगर आप 3D डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो 3D डिज़ाइन में जाएँगे। बेसिक्स हमारा है हम सर्किट बनाएँ, सर्किट बनाने के बाद हम लोग उस पे कोड लिख के और सिम्युलेट करें, ठीक है? जी, तो हमारे पास है हम लोग सर्किट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले इस पे। तो बेसिक इसमें सिंपल ही है जिस तरह हमने अपना प्रीवियस सर्किट बनाया था जस्ट डिफरेंस इज़ दैट कि हम लोग अपना ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और जी, ब्रेडबोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट जिन लोगों को जो हार्डवेयर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ब्रेडबोर्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग मतलब के लिए, ठीक है? अगर आप देखेंगे साइड पे आपके सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये ब्रेडबोर्ड है, जी, ठीक है? ये ब्रेडबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया, बेसिकली ये है मेरा ब्रेडबोर्ड। 2 ब्रेडबोर्ड आ गए थे, बेसिक है। एक्चुअली ये मेरा ब्रेडबोर्ड है, ठीक है? इसमें आप गौर से देखेंगे ये जी, एक साइड पे पॉज़िटिव लिखा हुआ है, एक साइड पे नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन्स है ना, ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपस में सारी शॉर्ट्स हैं। हम एक एक वायर का इधर कनेक्शन देंगे जी, तो ये सारी वायर्स इधर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आज मैं ब्रेडबोर्ड ही जी, मोस्टली एक्सप्लेन करूँगा, जिन जो स्टूडेंट ब्रेडबोर्ड से फ़ैमिलियर नहीं है वो ये देखेंगे। और इसी तरह ये आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे पॉज़िटिव भी लगा सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, कोई डिफ़रेंस नहीं है। ठीक है? स्पेशली जब हमने 5 वोल्ट अपना सोर्स देना हो किसी चीज़ को तब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है?
इसी तरह जी, ये देखेंगे, ये आपस में कॉलम वाइज़ सारे ही कनेक्टेड हैं, ठीक है? और रो वाइज़ कनेक्टेड नहीं है। मैं रो पे कर रहा हूँ ना, तो ये देखो कॉलम वाइज़ कनेक्टेड आ रहे हैं, रो वाइज़ कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग अपना जी। इस तरफ लगाएँगे। सीरीज़ लिखी हुई है ना सर इनकी 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। एफ, जी, एच, आई, जे ये आपस में जी, कनेक्टेड है। ओके? कॉलम वाइज़ कनेक्टेड है, रो वाइज़ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? जब इसमें ये गटर आ जाता है, इस चीज़ को जी, गटर बोलते हैं, ठीक है? ये आपको डिफरेंशिएट कर रहा है, ये ऊपर वाला ब्रेडबोर्ड सेपरेट है, नीचे वाला सेपरेट है। ठीक है? आप लोग ये 2 वायर्स यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अभी एक छोटी-सी प्रैक्टिस करेंगे, उसपे कंपोनेंट लगा के देखेंगे किस तरह करते हैं। ओके हो गया? तो यहाँ पे मैं अब जी, देखूँगा कि मैंने अपना ये ले लिया, मुझे एक आर्डिनो चाहिए, ठीक है? आर्डिनो कौन-सी चाहिए? यूनो चाहिए, कौन-सी चाहिए? ठीक है? मैंने आर्डिनो यूनो R3 ले ली। अच्छा ये R3 सीरीज़ है इसकी? यस, इसकी सीरीज़ है R3, बेसिकली इसका जो वर्ज़न वो बता रहा है कि R3 कौन-सा वर्ज़न है, ठीक है? एक्चुअली ये है आपका, बेसिकली ये आर्डिनो है, ठीक है? आप देखिए गौर से देखें, इसके आर्डिनो पिन है, ठीक है? ये ग्राउंड भी है इसके जी, पास, ये 13 पिन भी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से उठाता हूँ एक ग्राउंड को, ठीक है? जी, ये मैंने वायर उठाई, मैं चाहता हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड आगे भी यूज़ करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, ठीक है? अब इसका मतलब है ये वाली सारी जो रो है ना, ये मेरी सारी ग्राउंड हो गई है, ठीक है? अब मैंने जहाँ भी जी, ग्राउंड यूज़ करना है ना, बार-बार इसको सही है, यूज़ करने के बजाय मैं यहाँ से अपना ग्राउंड यूज़ करूँगा, ठीक है? अब इसी तरह मैं यहाँ ठीक है पे सर। आपको ये नज़र आ रहा होगा +5 वोल्ट की, ठीक है? तो मैं जी, चाह रहा था कि मैं +5 वोल्ट भी जो एक यूज़ कर लेता, ताकि मुझे किसी मतलब कि रजिस्टर के थर्मिस्टर के लिए या पोटेंशियोमीटर के लिए मुझे +5 वोल्ट चाहिए होगा, सेंसर के लिए मुझे +5 वोल्ट चाहिए होगा। बजाय कि मैं आर्डिनो से +5 वोल्ट लेता रहूँ, मैं एक ही बार कर दूँ और बार-बार उसी को यूज़ करता हूँ। ठीक है? मैंने +5 यहाँ पे कर दिया। ठीक है? अब मैं ये सारी रो पे सारा +5 है। जो मर्ज़ी इस ये जो लास्ट वाली रो है ना, इस पे जिस भी मर्ज़ी पिन से मैं कनेक्ट जी, करूँगा, मुझे +5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है? तो ये आपको सोर्स वोल्टेज ठीक है देने सर। ही होते हैं। आर्डिनो को हम लोग सोर्स वोल्टेज देते हैं Vin से, ठीक है? और इसमें जी, बेसिकली हम लोग अगर अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें इस पिन के साथ, यूएसबी केबल के साथ, तो हमें सोर्स वोल्टेज देने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है? वो इन केस होता है जब आप एक जी, प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, अपने लैपटॉप से एक दफ़ा कोड इंस्टॉल कर देते हो, तो हम केबल उतार देते हो, तब इसे सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, पावर सप्लाई देते हो। ठीक है? तो इससे आप लोग जी, कोड रन होती है। ये रीसेट बटन है, एक दफ़ा कोड अगर नहीं सही इंस्टॉल हुआ तो रीसेट करके दोबारा कोड इंस्टॉल कर सकते हैं वही आप लोग, या सर। कोई बग्स आ गए हैं तो उस कोड को रीसेट करके अपना कर सकते हैं। बाकी वही सारी जी, चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई थी आपको। ये हमारी पीडब्ल्यूएम पिन्स हैं, डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है? और ये एनालॉग पिन्स हैं, ठीक है? बेसिकली मैं अपनी हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी वायर्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली ग्रीन है ना, जी, यहाँ से बेसिकली। ये देखिए, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरी जो ग्रीन है या इसे मैं रेड कर देता हूँ, पावर सोर्स, ताकि मुझे पता आइडेंटिफिकेशन रहे मेरी कौन-सी वायर है, कौन-सी नहीं है, ठीक है? तो जी, अब मैं बेसिकली एक रजिस्टर लेता हूँ, पोटेंशियोमीटर, ओके हो गया? ये मैंने पोटेंशियोमीटर लिया, जी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप इसके जी, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, कितने किलो ओम का रखना है या ओम का रखना है। इसकी जो भी जी, वैल्यू रखनी है, माइक्रो में रखना है, मेगा में रखना है, गीगा में रखना है, पिको में रखना है, ये सारे जी इसके सर। यूनिट्स आ गए हैं, ठीक है? यहाँ से इसकी वैल्यूज़ भी आप हुँ, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, कितने का आपको रिक्वायर्ड है। मतलब कि जो आपने जितना भी प्रोजेक्ट बनाना है ना, वो डायरेक्टली इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है? तो हम लोग जी, अब गौर करेंगे, ये देखें, ये इसकी पिन्स हैं, ये टर्मिनल 1 है, ये वाइपर है, ठीक है? जो इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है? और ये इसका क्या टर्मिनल 2 है,
ठीक है? एक टर्मिनल इसका +5 जी, का है, एक टर्मिनल इसका मतलब कि ग्राउंड का है और एक टर्मिनल इसका एनालॉग पीपीओ का, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पिन 1 है, सॉरी ये पिन 1 जो इसकी पॉज़िटिव जी, होती है। ये इसकी पिन 1 है, ठीक है? तो इसको +5 वोल्टेज देने ऑपरेटिंग जी, वोल्टेज, तो मैं इस तरह करूँगा, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ठीक है? इस किसी भी एक के ऊपर मैं कनेक्ट कर दूँगा, इसका मतलब इसको +5 वोल्टेज मिल गए, जी, ठीक है? और जी, इसके बाद ये ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड ठीक है। करने के लिए ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है? अब इस वायर को मैं थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करने लगा हूँ, इसको मैं बजाय के रेड के हुँ, मैं इसे ब्लैक करता हूँ ताकि मुझे पता चले ये ग्राउंड है, ठीक है? और इसको मैं रेड ही जी, रहने देता हूँ, ओके हो गया? और ये जो मैं बेसिकली एनालॉग पिन पे कनेक्ट करने लगा हूँ, एनालॉग पे क्यों कनेक्ट करने लगा हूँ? ताकि इसकी एनालॉग वैल्यूज़ हैं, ठीक है? जी, ये मैंने एनालॉग A0 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब मैं इस वायर का कलर चेंज कर दूँ ताकि मुझे पता चले ये कंट्रोलिंग की वायर्स है, इससे हम लोग अपनी फीडबैक ले रहे हैं और दे रहे हैं। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपकी जी, सर। आइडेंटिफिकेशन रहे। उसके बाद मैं एक एलईडी लेता हूँ ताकि मैं अपनी एलईडी की ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करूँ, ठीक है? ये आपके पास एलईडी आ गई, ठीक है? वो आपके पास जी, आरजीबी पड़ी हुई है, ये आपकी एलईडी पड़ी हुई है, ठीक है? हुँ, ठीक मैं एलईडी ले लेता हूँ। अब गौर करेंगे हम है। लोग, इसकी भी 2 लेग्स हैं, ठीक है? ये जी, सर। एनोड है, एक मोड कैथोड है है। वो एक। कैथोड के ऊपर जी, नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉज़िटिव होता है, चार्ज होगा। ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पिन 13 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? और जो नेगेटिव जी, चार्ज है उसको मैं ग्राउंड कर दूँगा, ठीक है? और इसकी मैं कलरिंग कोडिंग भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसको मैं कर देता हूँ रेड, ओके हो गया? ताकि मेरी बेसिकली मेरा सर्किट नीट नहीं है, आप ट्राई करना नीट बनाना, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ, जी, सर। ठीक ठीक है? ये बेसिकली मेरा सर्किट एक डिज़ाइन हो गया। अब मैंने कोड की तरफ आना है, मैं कोड में जाऊँगा, ठीक है? मेरे पास बेसिकली अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता, तो आप कोड के ऊपर देखें ना, सेट पिन जी, हाई किस तरह करते हैं, लो किस तरह करते हैं, ठीक है? तो इनपुट किस तरह देते हैं, आप ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग ब्लॉक प्लस टेक्स्ट या खाली टेक्स्ट कर दें, ठीक है? ये आपके पास ऑलरेडी जो है ना टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये बेसिकली बिल्ट इन एक कोड था, बेसिकली एलईडी और बुलेट लिखा हुआ था एलईडी को ब्लिंक करवाने के लिए, ऑन ऑफ करवाने के लिए। अगर आप जी, इधर ही जी, सर। कोड लिखेंगे तो आप लोगों को कोई एरर शो नहीं होगा, आपका जस्ट सिमुलेशन रन नहीं होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप आर्डिनो आईडी पे कोड लिखें और उधर से कॉपी पेस्ट करें, इधर इधर आप लिख दें, बेसिकली जिस तरह ये वाला लिखा हुआ है, क्या हो गया? इस तरह आप लोग, और इसके बाद कोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने कोड लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद ये स्टार्ट सिमुलेशन करनी है, ठीक है? ये स्टार्ट सिमुलेशन कर देनी, वो ये क्या कह रहा, हाउ द डिबगर वर्क्स, ऐड ब्रेक पॉइंट्स बाय क्लिकिंग ऑन द लाइन्स नंबर्स, ठीक है? कौन सी लाइन नंबर्स क्या जी, है सर। उसके बाद, और ये सारा उसने डिस्क्रिप्शन दे दी, क्योंकि मेरा कोड और था और मैंने सर्किट और कोई बनाया, इस वजह से वो उस पे अपलोड नहीं हो रहा। ये बेसिकली मैंने समझाने के लिए किया, ठीक है? इसके बाद स्टॉप सिमुलेशन करेंगे और यहाँ से आप अपनी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, डाउनलोड कोड कर सकते हैं, डाउनलोड सर्किट कर सकते हैं, जो जी, भी आपने करना है। सिंटैक्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे किसको सेंड करना चाह रहे हैं, ये आप सेंड करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं, पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जो भी आपने क्लासरूम बना होगा। ठीक है? बेसिक्स इसमें यही चीज़ थी ठीक है, मैंने सर। आपको समझाने के लिए, बेसिक इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट होगी वो टिंकरकैड पे होगी, ठीक है? हाँ, जो आप उस दिन मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे ना, कि हमारे पास क्या नाम है, सेंसर अवेलेबल नहीं होते, जिस तरह देखें यहाँ पे कौन-सा मॉइस्चर सेंसर था, ठीक है? सॉइल मॉइस्चर सेंसर ये आ गया हमारे पास। ये वो सेंसर आ गया हमारे पास, ठीक है? जिसका मैंने ठीक है, आपको सर। कोड भी लिख के दिखाया था। जो भी सेंसर का ठीक नाम, है, फॉर सर। एग्ज़ाम्पल मैं ईएसपी लिखता हूँ,
ये हमारे पास गेस्चर सेंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो भी इसके अवेलेबल होंगे वो हमारे पास होंगे, ठीक है। ये 1.5 बैटरी वोल्टेज अगर आप नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ये बैटरी वोल्टेज देना चाह रहे, ये हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं आर्डिनो के, जो हमें चाहिए। ये बेसिक्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगर ऑल चाहिए तो ये ऑल पे क्लिक करेंगे हम लोग तो अपने ऑल कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे ESP बेसिकली ये LED स्विचेस हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड्स हैं, ये अच्छा सर, इसमें माइक्रोबिट। ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट्स हमारे को मिलते हो तो वो फिर इंस्टॉल किए जाएं कहीं से, जैसे नहीं प्रोटोस में होता था, नहीं, प्रोटेस्ट या इसमें इसमें ऐसा नहीं है? इस तरह नहीं है। इसकी पहले से वेब डिसाइड है, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है। आप लेटेस्ट वर्जन देख लेना कौन से वेबसाइट पे आपको मिलता है, तो उसमें आपको तकरीबन सारे ही मिल जाते हैं। तो आप इसकी ठीक है मोस्टली सर। यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी हैं, कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह करना है, ठीक है। तो वो आपको ठीक। दिखा देंगे। अगर मैं खाली सेंसर ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ तो क्या करता है, नहीं शो किया उसने। जी। डिस्प्लेज हैं हमारे पास, हमारे जो भी जितने भी डिस्प्ले हैं। ये गैस है, ये जी सर। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट में मैं भी हूँ। वोल्टेज मीटर है, माइक्रोमीटर नहीं, इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बेसिक ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, जस्ट ये वाले ये तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो ESP पे होगी, और ESP आप देखेंगे। उसके बाद हम आर्डिनो को जी। क्लोज अप करेंगे, और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे जी। 8051 पे, ठीक है। ऐसे 80 नहीं। 8051 नहीं। और जो आपका क्या नाम है, पिक कंट्रोलर है, वो तकरीबन उसकी कोडिंग सिमिलर है, जस्ट कुछ कमांड्स डिफरेंट है। मैं आपको वो भी आपको एक व्यू दिखा दूंगा पिक की, क्योंकि मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि जिकी में जो क्या जी। नाम है अलाउ नहीं है आर्डिनो पे FIP बनाना, और वो चाह रहा था कि वो एम्बेडेड पे FIP बनाए, तो हमें काइंडली पिक करवाएं। जी। तो पिक भी मैं करवाऊंगा, मैं वो भी 8051 भी करवाऊंगा, क्योंकि कोर्स के आउटलाइन में 8051 था। दोनों ही मैं करवाऊंगा। उसके जी बाद सर। हम लोग देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो हम लोग सॉरी पाई करेंगे, रेस्पबेरी पाई। वैसे। अदरवाइज फिर हम लोग इसी कोर्स को यहीं पे बाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो क्लास में कौन कौन आया अभी फिलहाल? देखते हैं सर कौन है। नो वन? मैं ही हूँ अकेला सर। तो फिर क्विज का क्विज क्या ले किया लेते जाए? सर। ले लेते। तैयारी तो वैसे की थी मैंने, फिर जब। वो डिस्कॉर्ड लिंक मांग रहा है, ये कौन है? पता नहीं सर ये। अच्छा जी, मैं 1 मिनट पॉज करूं अपनी स्क्रीन, और स्टॉप स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो मुझे अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड पॉज करनी चाहिए, ठीक है। किधर गई ये थी? और बेसिकली आर्डिनो पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। ट्राई करना है कि जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएं उन्हीं पे जी। ही फोकस करना, ठीक है। कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट हो ताकि आपको लर्निंग के लिए मैक्सिमम मतलब के कवर हो उसमें, ठीक है। तो जी और सर। कोशिश करना, मेरी कोशिश थी आज आपको मोटर्स कवर करवाता। हम्म। हाँ, बेसिकली ये मोटर आ गई आपके पास। हाँ, ये आर्डिनो मत, ठीक है। तो उसमें जी बेसिकली सर। अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट करना है। मैंने अपना अब जब मैंने ये कोर्स स्टडी किया था एम्बेडेड सिस्टम का, तो हमारा एक सेमेस्टर का टेन्योर था। तो उसमें मैंने अपना जो बनाया था, वो मैंने बनाया था CNC मशीन बनाई थी, ठीक है। और उसमें हम लोग जी। रोबोट बनाया था, जो आपकी पेंसिल राइट करता है, कि पेंसिल आप उसे होल्ड करवाते हो, और जो भी कमांड देते हैं वो आपकी ड्राइंग हो, चाहे चाहे वो आपका कोई भी टेम्पलेट हो या कोई भी आपका वर्ड हो, वो उसे टाइप करता है, जी। ठीक है। तो वो मैंने बनाया था। तो आप भी इसी तरह कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट चूज़ करना, और मेजर फ़ोकस करना। कोई भी कोई इश्यू आए ना तो आप गूगल करना, अगर ना समझ आए तो फिर काइंडली मेरे से कॉन्टैक्ट करना,
ठीक है? अगर ठीक है सर। मैसेज पे फिर समझ नहीं आती तो फिर काइंडली कोई एक मीटिंग फिक्स कर लेना एक टाइम पे, तो मैं उसमें क आपको अच्छे जी, से ब्रीफ कर दूँगा। मेरे से स्क्रीन शेयर कर लेना, मैं चाहे वो गूगल मीट पे कर लेना या डिस्कॉर्ड पे ही कर लेना, जिस पे भी आपका करे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा क्या चीज़ आपकी मसला आ रहा है, किस चीज़ में मसला है, किस में नहीं है। तो बाकी बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जो मैं भी नहीं कहता कि मुझे हर एक इश्यूज़ के बारे में पता होगा, ठीक है? मुझे भी कुछ इश्यूज़ जी, नहीं पता होंगे। तो वो तब इश्यू समझ आते हैं जब आप बार-बार कोड को डिबग करते हो, कोड को सिम्युलेट करते हो, कोड को रन करते हो, उसके बाद हार्डवेयर पे जंप करते हो। तो हुँ, इश्यू तब रिज़ॉल्व होते हैं। ठीक है, बाज़ होता है कि जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसे आप गूगल करते हो, उधर देखते हो, यूट्यूब से वीडियोज़ देखते हो। मैंने भी इसी तरह ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ये आपको जी, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती जाएगी आपके पास इश्यूज़ चेंज होते जाएँगे। ठीक है? तो उस हिसाब से हर चीज़ बेसिकली वो क्या कह रहा है फॉर सेंचुरीज़ क्लैंडस्टाइन ग्रुप्स हैव यूज्ड सीक्रेट नॉक्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री ठीक है? अनऑथराइज्ड एंट्री को उसने सीक्रेट्स के लिए रखा हुआ है। लेट्स ब्रिंग दिस सिस्टम्स इनटू मॉडर्न टाइम्स बाय क्रिएटिंग आवर ओन इलेक्ट्रॉनिक्स गेटकीपर ठीक है? गेट उसने बेसिकली इन आउट होने के लिए उसने बेसिकली ये सर्किट डिज़ाइन किया और उसमें वही चेक करवा रहा है कि अगर कोई बंदा इन होगा, आउट होगा तो क्या होगा? तो हमारा डोर ओपन या क्लोज़ करवाना है, ठीक है? गेटकीपर के लिए वो डिज़ाइन कर रहा है। तो ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं हमारे पास जैसे ना मेरे किसी दोस्त के घर पे लगा हुआ है तो उसमें ना अगर आप घर के पास आए और आपने वाईफ़ाई से वो चीज़ सॉफ्टवेयर कनेक्ट किया तो आर्डिनो बोर्ड ही लगा हुआ है तो उसमें गेट ऑटोमैटिकली अनलॉक हो जाता है। हुँ, हुँ। वो बेसिकली आपके ऐस वाईफ़ाई का उसी में फिर एएसपी आ जाती है। वो होम सिक्योरिटी सिस्टम है, जी, ठीक है? एएसपी आ जाती है जी उस पे होम आप बारकोड सिस्टम स्कैनर लगाते हो या पासवर्ड लगाते हो या वॉइस लगाते हो या उस पे अपनी कैमरा पिक्चर लगाते हो, जी, ठीक है? तो कोई जी। भी उस पे पासवर्ड की आइडेंटिफ़िकेशन लगा सकते हो उस पे, ठीक है? ये इसमें बेसिकली रिकग्निशन हो जाती है आपकी तो हुँ, डोर अनलॉक हो गया। बिल्कुल। इसमें उसने एक सर्वो यूज़ की हुई है और 3 एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं और देखो मैंने कहा था ना एलईडीज़ के साथ उसने हमेशा रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है? इसे जी गौर सर। करोगे तो रजिस्टर्स की प्रोटेक्शन जी, के लिए ये होते हैं, ये हमें ठीक लाज़मी यूज़ करने चाहिए। है सर। ठीक है? इसने एक बज़र भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है? उसने क्या कहा है पार्ट्स रिक्वायर्ड कौन-कौन से होते हैं? आर्डिनो बोर्ड होता है, ब्रेडबोर्ड होता है, जंपर वायर्स होती हैं, टावर प्रो होता है, हुँ, SG99G होती है, ठीक है? ये उसकी है मॉडल सर्वो का। ये सर्वो मोटर है जी, बेसिकली आपकी, ठीक है? लाइब्रेरीज़ जो रिक्वायर्ड होंगी वो सर्वो की होंगी, ठीक है? पीज़ो बज़र होगा आपके पास ये जी, वाला, 3 एलईडीज़ होंगी, 1 मेगा ओहम रजिस्टर्स होगा और जो 3 जी, रजिस्टर्स होंगे 220 ओहम्स के, ठीक है? 1 मेगा ओहम का जो होगा वो मेरा ख़्याल है बज़र के साथ यूज़ होगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जी, ये बेसिकली नॉक के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग डोर पे नॉक करने की इस तरह करते हैं। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल मेक अ सर्किट दैट मूव्स अ सर्वो आर्म, ठीक है, टू अनलॉक अ बॉक्स और डोर, ठीक है। बेसिकली सर्वो आर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, जी, उसके एंगल्स डिफाइन करेंगे, इतने एंगल पे डोर ओपन होगा या क्लोज़ होगा, ठीक है। बेसिकली जो सर्वो मोटर्स होती है वो आपकी एंगल्स पे रोटेट करती है। टोटल 180 होते हैं, ठीक है, 0 से 180 के बिटवीन होती है। ओके हो गया? तो डोर ओपन जी, होगा व्हेन यू प्रोवाइड द करेक्ट सीक्रेट्स नॉक्स सो फार वी हैव बीन यूजिंग अ पीजो बजर्स ओनली टू मेक नॉइस ठीक है हम हुँ, जो नॉइस के लिए बेसिकली जो रिंग के लिए हम लोग कहते हैं उसके लिए हम पीजो बजर यूज कर रहे हैं बट वी कैन आल्सो यूज इट एज अ सेंसर टू डिटेक्ट साउंड्स ठीक है कोई भी साउंड ये बेसिकली इसमें दो है एक बजर है और एक साउंड भी है इसमें ठीक है? तो बेसिकली ठीक है, उसने क्या किया है पिन 10 पे क्विक नॉक कनेक्ट कर दिया, लाउड नॉक वो 100 पे कनेक्ट सेट कर दिया उसने, ठीक है? जी, उसके वैल्यू सेट करवा दी हैं उसने। सॉरी टू से और हम लोग बिल्ड में जाएँगे वो कह रहा है इंसर्ट अ 1 मेगा ओहम रेजिस्टेंस इंटो योर ब्रेडबोर्ड एंड कनेक्ट द पीजो रेड वायर्स टू वन लेग एंड इट्स ब्लैक वायर टू द अदर ठीक है? जिस तरह मैंने बताया था एक को हम लोगों ने जो कनेक्ट करना है रेड के साथ और एक को ब्लैक जी, ग्राउंड करना है, एक को 5 वोल्टेज देने एक हैं। के साथ ठीक है सर। अ, ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, ये एक्सपायर है कि नहीं है? देख लेता हूँ मैं। अच्छा मेरे पास तो वैसे मेरे सिस्टम में डिस्कॉर्ड डाउनलोड है तो मैं तो शायद गूगल पे नहीं चला रहा लेकिन मैं देख लेता हूँ। मेरे पास तो आ रहा है सही। जी सर, आ तो मेरे पास भी रहा है। असल में सर जो वाईआरपी का इन्विटेशन है ना वो नहीं आया हुआ है इसके पास।
जो हमारा जो फाउंडेशन है, हुँ, हुँ। उसका एक सर्वर है ना हमारे पास, YRP यंग हुँ। रिफॉर्मर ऑफ हाँ, पाकिस्तान का एक बिल्कुल, सर्वर है, बिल्कुल। उसके अंदर क्लास हो रही है। वो इस सर्वर के अंदर इसके पास इनविटेशन नहीं आया हुआ, इसी वजह से लिंक नहीं खुल रही इसके पास, वरना मेरे पास तो खुल गई। हुँ। ये या तो ये कोई अननोन है फिर, मतलब फर्स्ट क्लास होगी इसकी। नहीं, पहले भी इसका मैसेज आया हुआ था। हाँ, तो फिर चलें, लेट्स सी इसे बाद में देखते हैं। मैं जो है ना 1 मिनट मुझे टाइम दें, मैं इसे वीडियो स्टॉप करता हूँ। हुँ। सो क्विज़ में जो स्टार्ट फिर करूँ क्लास में या क्विज़ फिर बाद में ले लिया जाए? मैं तो कहता हूँ अभी क्योंकि कुछ का इश्यूज़ है, तो चैनल नहीं जॉइन कर पा रहे, तो क्विज़ बाद में लिया जाएगा। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लें, तो मैं एक और एग्ज़ाम्पल है वो आपको करवाता हूँ बेसिक्स एग्ज़ाम्पल। बेसिकली इसमें जॉयस्टिक कनेक्ट हुई हुई है, जॉयस्टिक को मूव करवाना है, जैसे ही जॉयस्टिक मूव करेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो सर्वो मूव करेगी, ठीक है? तो इसमें अगर गौर करें थोड़ा-सा मैंने ज़ूम किया, थोड़ी-सी पिक्चर ब्लर हो गई है। ये एक पिन ग्राउंड की है, जो लास्ट वाली पिन है, एक +5 वोल्ट की है, एक VRX है, एक VRY है और एक SW की पिन है, ठीक है? जो VRX और VRY एक ट्रांसमिट डाटा के लिए, एक रिसीव के लिए है, ठीक है? और जो SW है वो पल्स उसके लिए है कि हम लोग कौन सी सॉरी पल्स देनी है कि नहीं देनी, ठीक है? नॉट यूज्ड इसमें वो कह रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो +5 वोल्ट और 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे और VRX को A0 के साथ, VRY को A1 के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हम डाटा ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। एनालॉग है, ठीक है? क्योंकि इस पे हम लोग जैसे मूव करेंगे तो एक एनालॉग पिन जाएगी, इस वजह से हम इसे एनालॉग पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारी 2 सर्वोस मोटर हैं, एक जॉयस्टिक है। वन सर्वो मेक्स द एक्स एक्सिस मूवमेंट, ठीक है? एक एक्स एक्सिस मूवमेंट के लिए यूज़ होगी और एक वाई एक्सिस की मूवमेंट के लिए यूज़ होगी, ठीक है? और the joystick controls the movement of the servos by varying the voltages, which is then read by the Arduino to set the analog of the servo arms, ठीक है? बेसिकली ये जो सर्वोस आर्म लगे हुए हैं ना, ये मूव करेंगे। इसके ऊपर गियर बॉक्स लगे हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से सर्वो के बारे में पढ़ के आना है। तो फिर नहीं समझ आएगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब कोड पे हम लोग मूव करते हैं, तो इंक्लूड सर्वो डॉट एच है, सर्वो टिल्ट पैन जो हम लोग उसको एक सर्वो का, ठीक है, उसको टिल्ट और पैन करवा रहे हैं, क्रिएट सर्वो मूवमेंट हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है? एक जॉय एक्स एक्सिस का है, एक जॉय वाई एक्सिस का है, एक्स और वाई है, ठीक है? लेफ्ट और राइट, अप या डाउन जो भी है आपका, ठीक है? जो सेट करना चाहें। टिल्ट डॉट अटैच 9, ठीक है? जो टिल्ट को हमने वो 9 पे कनेक्ट कर दिया, अगर टिल्ट की कमांड आएगी, हमने टिल्ट करवाना है तो पिन 9 पे होगी कनेक्ट और पैन जो है वो 10 पे होगा, ठीक है? तो x इज़ इक्वल टू जॉय x हो जाएगा, ठीक है? जो x एक्सिस की रीड वैल्यूज़ हैं, ठीक है? वो जॉय x रीड करने के बाद x वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है? वो क्या कह रहा है बिटवीन 0 एंड 1023, ठीक है? इसकी वैल्यूज़ कितनी है? 0 और 1023 है और इसकी भी 1023 के बिटवीन वैल्यूज़ हैं। अब वो क्या कह रहा है कि वो मैप वैल्यूज़ करवा रहा है, डिफरेंट वैल्यूज़ करवा रहा है और डिफरेंट स्केल के साथ करवा रहा है। एनालॉग रीड जॉय x 0, फिर 1023, फिर 900, फिर 2100, ठीक है?
तो इसके बिटवीन वो वैल्यूज़ हमें रीड करवा के दे रहा है। स्केल इट टू बी यूज्ड विद सर्वो बिटवीन 9 टू 21 माइक्रोसेकंड्स। बेसिकली ये माइक्रोसेकंड का स्केल है और वो जो रीड करेगा उस हिसाब से इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है? इसी तरह हमने y की वैल्यू को मूवमेंट करवा दी है और जो टिल्ट है वो राइट करवा दिया x एक्सिस पे और पैन है वो राइट कर देखो एक अगर y एक्सिस पे टिल्ट करेगा तो x एक्सिस पे पैन करेगा। अगर x एक्सिस पे टिल्ट करेगा तो y पे पैन करेगा। तो हमने इस तरह किया हुआ है। इसकी मतलब कि हमने डायरेक्शन डिफाइन की हुई है। टिल्ट क्या होता है, पैन क्या होता है, ये स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब आप कोई ड्रोन की मूवमेंट करवाते हो, टिल्ट करवाते हो, पैन करवाते हो, अप करवाते हो, लिफ्ट करवाते हो। बेसिकली इसकी 3 मूवमेंट होती है ना, टिल्ट, पैन और यॉ। ठीक है? यॉ पे आप लोग उसकी मूवमेंट करवाते हो, ये उसके लिए है। ठीक है? डिले 15 सेकंड का हम लोगों ने डिले दे दिया। बेसिकली उसकी मूवमेंट ही हम लोगों ने करवाई और कुछ भी नहीं करवाया। जैसे जॉयस्टिक को अप या डाउन करेंगे हम लोग, ठीक है? तो वो हमारा जो भी ड्रोन का होगा, जो भी कमांड्स होगी, उस हिसाब से हमारे सर्वर्स मूव करेंगे। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा कुछ नहीं। वो तो जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सर क्विज़ के क्विज़ बारे लेंगे क्या आप? क्विज़ मेरा नहीं ख्याल क्योंकि कुछ का क्लास के इश्यूज़ चल रहा है, वो जॉइन नहीं कर पा रहे। अगर मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ तो सारे क्विज़ दे जी, देंगे, तो फिर क्लास का इस तरह कंडक्ट करवाने का कोई जी फ़ायदा सर। नहीं है। तो मैं यही चाह रहा था ठीक कि मैं क्विज़ की अनाउंसमेंट कर देता हूँ है। पोस्टपोन ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। तो और बाकी जो क्या जी, नाम है क्विज़ जो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह होगा, जो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली मंडे को होगी, जो ठीक है हमारी सर। एक वेडनेसडे को क्लास ड्रॉप आउट हो गई थी। ठीक है? तो वो मैं मंडे सही को है जी। करूँगा, उसमें मैं ठीक है, ईएसपी का करूँगा और एक और असाइनमेंट इस पे आपको मिलेगी और उसके बाद हम जंप करेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 पे। ओके हो ठीक है गया? सर। यानी कि असाइनमेंट आप मंडे को देंगे और सबमिट। सबमिशन भी उसकी फिर मंडे को होगी, नेक्स्ट मंडे को। ठीक है सर। 1 वीक के गैप पे होगी। ठीक है सर। मेरी कोशिश यही है कि इससे पहले-पहले जो है ना मैं थोड़ा-सा आपको क्योंकि 8051 जो है ना हाँ, अभी एक सॉरी इसका आर्डिनो का टॉपिक और रहता है। एक ईएसपी रहता है और एक I2C कम्युनिकेशंस रहती है। ठीक है? अगर हम आर्डिनो के 2 ठीक है बोर्ड्स सर। यूज़ करना चाहेंगे तो किस तरह यूज़ करेंगे एट अ टाइम, ठीक है? वो भी रहता है अभी। मेरे 2 टॉपिक्स रहते हैं अभी कवर करवाने के आर्डिनो के और उसके बाद हम जस्ट मूव करेंगे उस पे 8051 पे। ठीक है सर। ओके हो गया। एनीवन क्वेश्चन और ये जो असाइनमेंट होगी, नहीं ये सर, बेसिकली प्लांट ठीक से है। रिलेटेड होगी और उसके अकॉर्डिंगली होगी, जो बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली उसकी लॉजिक रिसेट की थी अपने मार्क 6 सी पे। कंट्रोलर था गैस टरबाइन का और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था, वो इमर्सन एविएशन का डीसीएस था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। जी, ठीक है? उसपे मैंने बेसिकली लैडर लॉजिक बनाई थी और वो सेम ही है तकरीबन, जस्ट उसका कोड थोड़ा-सा सी में होना है। उसकी लैडर लॉजिक में आप लोग ओपन और क्लोज़ नॉर्मली यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। पीएलसी जी, टाइप होता है। तो ये बेसिकली उसकी लॉजिक है, उसमें बेसिकली आपके लॉजिक का नॉलेज आपको चेक होना है तो और किस तरह कोड बनाना है। बेसिक्स जी, में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, मैंने पहले भी किया था, आप लोग थोड़ी-सी और सर्च कर लेना। उसमें ये होगा कि आपके पास 3 सेंसर लगे होंगे, ठीक है? कोई भी होगे सेंसर, चाहे वो प्रेशर के सेंसर हों, चाहे फ्लो मीटर के हों, चाहे टेम्परेचर के हों, एनीवन, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड जी सर। कोई भी सेंसर हो सकता है, ठीक है? मैं एक्स, वाई, ज़ेड के नाम से करूँगा, आप कोई भी सेंसर उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें ठीक है सर। चाहे आप सॉइल के यूज़ कर लें, ठीक है? उसमें आप कंडक्टिविटी यूज़ जी। कर लें, कोई मसला नहीं उसमें। तो उसमें बेसिकली ये होगा कि और ये सर सॉफ्टवेयर किस पे यूज़ होगा? कितने पे यूज़ होगा? ये टिंकरकैड पे आप बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है टिंकरकैड के ऊपर बनाएँ क्योंकि उसके ऊपर कोड भी रन हो जाता है, दोनों जी, चीज़ें हो क्योंकि जाती हैं। उसमें वो प्लांट का कंपोनेंट था भी ना, हुँ, हुँ। जो आपने दिखाया था, हाँ, बिल्कुल। तो वो कंपोनेंट था उसमें। उसमें था तो आप वो यूज़ करें, उसमें बेसिकली ये होगा कि आपके पास तीनों सेंसर्स की वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है? उसमें आप लॉजिक इस तरह डिज़ाइन करेंगे, अगर हमारे पास 2 सेंसर्स की वैल्यू तीनों का मिड पॉइंट ले रहा होगा, मीडियन वैल्यूज़ ले रहा होगा, जी, ठीक है? मीडियन वैल्यूज़ लेगा, जी, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये आप लोग खुद देखोगे मीडियन वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तीनों की मीडियन वैल्यूज़ ले रहा जी होगा, सर। एक आपको सेट पॉइंट दूँगा मैं, ठीक है? उस सेट पॉइंट से वो एनालिसिस करेगा। अगर जो मीडियन ठीक है। वैल्यूज़ 2 की
2 की बैड वैल्यूज़ आ गई तो वो अलार्म दे देगा, ठीक है? और 2 की एवरेज वैल्यू लेगा, 3 की मीडियन लेगा, 2 की एवरेज वैल्यू सही। लेगा, ठीक है? अगर 2 सेंसर्स ने बैड वैल्यूज़ दे दी तो हमारा ट्रिप का अलार्म आ जाएगा, मोटर हुँ, को ट्रिप करवा देगा, ठीक है? अगर हमारे पास ठीक है, 1 की आ गई तो वो अलार्म हमें देगा, ठीक है? अगर हमारी तीनों की आ गई ठीक, तो फिर भी हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी, हाई हाई प्रायोरिटी अलार्म्स होगा। ठीक है। जस्ट ये होगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। और इसमें कंडीशंस ये करनी है कि अगर एक दफ़ा मोटर ट्रिप होगी अनलेस अंटिल जब तक हम उसे ऑन नहीं करेंगे, तब तक मोटर ऑन नहीं होगी। ये ना हो कि एक दफ़ा अगर हमने उसे अपनी कंडीशंस को ठीक कर दिया तो मोटर फिर ऑन हो जाए। ना, एक आपको जी, रीसेट का बटन भी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। रीसेट करेंगे मोटर को दोबारा ऑन या ऑफ करवाने के लिए बटन प्रेस करेंगे फिर मोटर ऑन होगी, ठीक, अदरवाइज़ मोटर ऑन नहीं होगी। ठीक है? तो ये तकरीबन मैंने आपको सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जस्ट कुछ भी नहीं इफ एल्स लगाना है, एंड गेट लगने और गेट लगने हैं। ठीक है? और कंपैरिज़न कोई भी तीनों सेंसर में से 2 ठीक, 1 1-3 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, 3-2 भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। इसमें तीनों की कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 1-2 1-3 2-2 2-1 सॉरी 2-3 मेरे ख्याल में 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है? 8 इसमें एंड कॉम्बिनेशन ठीक, और गेट ही यूज़ होने हैं, ठीक है? और कुछ भी नहीं इसमें लगना ठीक है, ठीक। और इफ कंडीशंस लगनी और एल्स कंडीशंस लगनी। हुँ। ओके हो गया?